वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं जीएनएम सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ के लेकर आया हूँ। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ का लेकर आया हूँ। चाइल्ड हेल्थ में हम लोग देखेंगे आज के दो टॉपिक है, छोटा छोटा लेकिन पूछता है एग्जाम में। फोटोथेरेपी क्या है, इसके सारे कंप्लीट प्रोसीजर देखभाल के बारे में। ठीक है, और दूसरा है इनक्यूबेटर के बारे में। ठीक है, इनक्यूबेटर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इनक्यूबेटर देखेंगे। फोटोथेरेपी दो अलग अलग क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोनों के बारे में, 5-5 नंबर में, कभी 10 नंबर में। तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, समझे। चलिए, सबसे पहले फोटोथेरेपी होता क्या है। देखिए, फोटो प्लस थेरेपी। ठीक है, थेरेपी मतलब उपचार और फोटो मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, वो वाला तस्वीर वाला नहीं, फोटोन से बना है, और फोटोन क्या करता है, प्रकाश, एनर्जी उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो फोटोथेरेपी का मतलब होता है प्रकाशीय चिकित्सा। ठीक है, प्रकाशीय चिकित्सा। अब ये प्रकाशीय चिकित्सा क्या है, देखिए, फोटोथेरेपी एक मेथड है उपचार का, एक उपचार की विधि है। कौन? फोटोथेरेपी। नाम से ये थेरेपी मतलब उपचार, तो यह एक उपचार की विधि है जिसमें नीले रोशनी के ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, नीले रोशनी के ब्लू लाइट का ट्यूब का उपयोग किया जाता है। पिक्चर में दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। इसमें मान गए अगर तीन ट्यूब लगा है इस फोटोथेरेपी मशीन में, अगर 3 ट्यूब लगा है तो उसमें से एक ट्यूब वाइट का होता है और 2 ट्यूब ब्लू नीला होता है। ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज नीला का होता है क्योंकि जो नीला का भेदन क्षमता होता है वह तगड़ा होता है, मजबूत होता है उसका लाइट। ठीक है, जबकि वाइट का कमज़ोर होता है। तो ब्लू, तीनों के तीन अगर ट्यूब उसमें ब्लू लगा रहेगा तो ज़्यादा हावी हो जाएगा और वह बच्चे को नुकसान भी कर सकता है, बॉडी को। इसलिए उसमें एक वाइट कलर का ट्यूब लगा दिया जाता है, वाइट जो है, ताकि वह ब्लू को थोड़ा सा मैनेज कर सके। समझ गए, ये चीज़ें हैं, समझ गए। तो फोटोथेरेपी एक उपचार की विधि है जिसमें नीली रोशनी, ब्लू लाइट, ठीक है, 460 से 490 nm का उपयोग करके नवजात शिशु के खून में बढ़े हुए बिलिरुबिन को कम किया जाता है। तो नाम आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बेसिकली फोटोथेरेपी का यूज तब करते हैं जब बच्चे के बॉडी में बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए। क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए। बिलिरुबिन एक सीरम है जो ब्लड में होता है, ठीक है, लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर ये बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो यह बॉडी को जॉन्डिस कर देता है। तो उस स्थिति में हम लोग एक फोटोथेरेपी का उपयोग करते हैं। यह फोटोथेरेपी में नीला रंग के रोशनी का ट्यूबलाइट लगा होता है। यह रोशनी का उपयोग किया जाता है बिलिरुबिन को कम करने में। अब ये कम कैसे करता है? तो यह जो रोशनी होता है, ट्यूबलाइट होता है, यह बिलिरुबिन को पानी की तरह घुलनशील बना देता है। ठीक है, रोशनी पड़ता है बॉडी पर। अब चूंकि जो बिलिरुबिन होता है वह चिपका रहता है स्किन के साथ में, अंदर से, बॉडी के अंदर से वह जो है चिपका रहता है बॉडी के साथ। तो उसको जैसे ही रोशनी पड़ता है वह क्या होता है, घुलनशील हो जाता है। मान गए घी का डिब्बा है, तो घी अगर ठंडा में देखिएगा तो वह चारों साइड से डिब्बा में लगा रहता है, जहाँ जहाँ उसका असर होगा वह जम जाता है। लेकिन जैसे इस पर रोशनी आप डालिए तो यह सारा पिघल के पानी की तरह, यानी लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, सारा ये पिघल जाएगा। ठीक है, तो वही होता है बॉडी में भी, जहाँ जहाँ बिलिरुबिन जमा होगा बॉडी के साथ चिपक रहता है। जैसे ही ब्लू कलर के रोशनी पड़ता है, उस पर फोटोथेरेपी दिया जाता है, तो रोशनी बॉडी पर पड़ता है तो उससे यह लिक्विड फॉर्म में, घुलनशील में बदल जाता है। और जब घुलनशील में बदल जाता है तो वह यूरिन के रास्ते, मल के रास्ते शरीर से बाहर उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, जिससे बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल कम हो जाता है। बात समझ गए? तो ये फोटोथेरेपी होता है। ओके, फोटोथेरेपी अब इंजेक्शन, ठीक है ना, अब निर्देश कब दी जाती है? तो फोटोथेरेपी निम्नलिखित स्थितियों में हम लोग देते हैं।
जैसे नियोनेंटल जॉन्डिस में, नवजात पीलिया में, बच्चा कोई जन्म लिया है और उसको बहुत ज़्यादा जॉन्डिस का लेवल है। चूँकि बच्चा जन्म लेता है तो सभी बच्चा में जॉन्डिस रहता ही है लक्षण, लेकिन धीरे धीरे जैसे लीवर मैच्योर होता है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन जब बच्चा समय बीतने के साथ ठीक न हो जन्म लेने के बाद, तो बच्चे को जो है जॉन्डिस का लक्षण होता है। उस स्थिति में हम उसे नियोनेंटल जॉन्डिस कहते हैं। जब सीरम बिलिरुबिन स्तर उम्र और वजन के अनुसार अधिक हो तो उस स्थिति में हम लोग जो है ये फोटोथेरेपी का उपयोग करते हैं। आगे है फोटोथेरेपी का उपयोग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में। यदि स्तर समान सीमा से अधिक बढ़ जाए तो उस स्थिति में हम लोग जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में भी ये चलता है, ठीक है, ये आपका फोटोथेरेपी होता है। यहाँ पे है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जैसे RH इनकैम्पेबिलिटी, ABO इनकैम्पैटिबिलिटी, प्री मैच्योरिटी, असमय से पहले जन्म लेना, तो ये सब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। और इन सब कारणों से भी अगर जॉन्डिस हो रहा है तो आपको इन सब में भी चलता है फोटोथेरेपी। आगे है सीरम बिलिरुबिन का तेज़ी से बढ़ना। बच्चा में सीरम बिलिरुबिन भी अगर तेज़ी से बढ़ रहा है 0.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यह यानी 1 घंटा में 0.5 mg से ज़्यादा बढ़ रहा है सीरम बिलिरुबिन तेज़ी से, तो उस कंडीशन में भी हम फोटोथेरेपी देते हैं, ठीक है। आगे है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से पहले या उसके विकल्प के रूप में। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि ब्लड को निकाल कर उससे शुद्ध कर कर फिर बॉडी में ब्लड जो है प्रवाहित करना। तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से पहले या उसके विकल्प के रूप में भी जो है इसको यूज किया जाता है, किसको, फोटोथेरेपी के, ठीक है। तो हर एक प्रकार के जॉन्डिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब चीज़ को आपको याद करके रखना होगा। पैथोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, नियोनेंटल हो, समझ गए, तो इन सब में जो है या सीरम बिलिरुबिन तेज़ी से बढ़ रहा हो बॉडी में, उस स्थिति में भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से पहले या उसके विकल्प के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, फोटोथेरेपी का। तो ये इंजेक्शन सब हो गया कि कब दिया जा सकता है। अब बात आती है प्रोसीजर प्रक्रिया के बारे में। देखिए अब ये चूँकि बच्चा है तो बच्चा को कैसे देंगे, यह फोटोथेरेपी, इसको प्रोसीजर को ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रोसीजर में सबसे पहला होता है शिशु के कपड़े उतार कर केवल डायपर पहनाया जाता है, ठीक है। अब ये जो फोटोथेरेपी दिया जाता है बच्चे को नंगे जो है फोटोथेरेपी में रखा जाता है, फोटोथेरेपी के लिए, ठीक है ना। पूरा बॉडी को नग्न रखा जाता है, सिर्फ डायपर जीनाइटल एरिया पर जो है डायपर पहना दिया जाता है। आँख के बचाने के लिए आँखों में फेस मास्क लगा दिया जाता है, ठीक है, या फिर जो भी उपलब्ध हो आँख को ढक दिया जाता है। आँखों पर आई पैड या आई शील्ड लगाया जाता है, समझ गए ना। सबसे पहला काम करेंगे, शिशु को कपड़े उतार कर केवल डायपर पहनाया जाता है। दूसरा काम करते हैं कि आई पैड्स या आई शील्ड लगाया जाता है आँखों को बचाने के लिए। दो महत्वपूर्ण चीज़ को बचाना पड़ता है। शिशु को फोटोथेरेपी यूनिट या इनक्यूबेटर में रखा जाता है, ठीक है। शिशु को फोटोथेरेपी में रखा जाता है, डायपर पहना दिए, कपड़ा खोलकर आँख को ढक दिए, तो अब हम बच्चे को फोटोथेरेपी सेशन के लिए ले जाते हैं, फोटोथेरेपी में रखते हैं। लाइट की दूरी सामान्यतः 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है डिवाइस के अनुसार, ठीक है। जैसे मान गए यह टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट जो है ऐसे लगा होता है, एक ट्यूब जो है आपको ऐसे लगा होता है, तीनों ट्यूब जलता है, रोशनी प्रदान करता है इसमें, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो ऐसे में लाइट जो है सामान्यतः 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है ऊपर से, ठीक है ना। जहाँ बच्चे को लेटाया जाता है उससे 30 से 45 मीटर हाइट 30 से 45 सेंटीमीटर हाइट पर रखा जाता है, ओके। आगे है हर 2 घंटे में शिशु की पोजीशन बदलना चाहिए। सुपाइन, प्रोन, लैटरल अलग अलग पोजीशन में दें ताकि चारों साइड से बच्चे को रोशनी लगे और बिलिरुबिन टूट कर पिघल कर निकल जाए, समझ गए।
चलिए ये हो गया। सीरम बिलिरुबिन स्तर की नियमित जांच करते रहे कि हाँ कितना इफेक्टिव हुआ है फोटोथेरेपी, इसको पता करने के लिए। फीडिंग जारी रखें, ब्रेस्ट फीडिंग को प्राथमिकता दें क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होने की चांसेज रहता है, तो फीडिंग जारी रखना चाहिए। ओके, अब आता है नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग केयर। ठीक है, तो देखिए नर्सिंग केयर कहने का मतलब होता है नर्सिंग देखभाल। तो नर्सिंग देखभाल में हम नर्स के द्वारा क्या क्या काम किया जाता है, इस चीज़ को पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर मॉनिटरिंग किया जाता है, तापमान को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, अब तापमान को मॉनिटर करने के लिए हम हर एक 2-4 घंटे में तापमान जांचते हैं। ठीक है, टेम्परेचर लेते हैं। हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया से बचाव के लिए तापमान हम क्यों जांचते हैं? बहुत ज़्यादा तापमान भी नहीं गिरे, बहुत ज़्यादा तापमान बॉडी का बढ़े भी नहीं, तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए हर एक 2-4 घंटे में तापमान टेम्परेचर जांचते रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आई केयर, आई पैड सही से लगे हों। ठीक है, आई केयर महत्वपूर्ण होता है, तो आई पैड सही से लगे हों। फीडिंग के समय आई पैड को हटा देना चाहिए। आँखों की जांच करना चाहिए कि कहीं आँख पर तो बच्चा को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो है टेम्परेचर मॉनिटरिंग, आई। उसके बाद आता है हाइड्रेशन। यहाँ पे हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि रोशनी पड़ रहा है तो वह ड्राई करता है, बॉडी से पानी को आउट करता है, तो उस हिसाब से हाइड्रेशन की बहुत महत्वपूर्ण ख्याल रखना चाहिए। हाइड्रेशन रोकने के लिए बार बार स्तनपान करवाएं। आईवी फ्लूइड यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो आईवी फ्लूइड चलाना चाहिए। ठीक है, अब चूँकि इसमें रोशनी पड़ता है, बॉडी पूरा नग्न रहता है बच्चा का, तो स्किन केयर भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। स्किन रे से स्किन पर चकत्ते, झुर्रीदार स्किन को ड्राइनेस होने से बचाने के लिए ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम की जांच, कोई तेल या लोशन नहीं लगाना चाहिए, बस आपको देखभाल करना चाहिए। और सॉफ्ट चीज़ें बच्चे को जो स्किन है उस पर सॉफ्ट चीज़ें का अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और अप्लाई जो है फोटोथेरेपी देने के ठीक बाद नहीं करना चाहिए, ये बात भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करना चाहिए कि फोटोथेरेपी जब चल रहा है तो बच्चा पेशाब और मल की मात्रा नोट करना चाहिए। ढीला हरा मल कैसा है, वो सामान्य है, यह चेक करना चाहिए। इनटेक आउटपुट सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका चेक करना चाहिए। ठीक है, आगे है पेरेंटल एजुकेशन। ठीक है ना, पेरेंटल एजुकेशन, माता पिता को उपचार की जानकारी दे, फोटोथेरेपी सुरक्षित है यह समझाए उनको, और ये सब जो है कुछ देखभाल प्रदान करना चाहिए बच्चे को। तो फोटोथेरेपी हो गया समाप्त। अब आता है यहाँ पे इनक्यूबेटर। क्या आता है? इनक्यूबेटर। अब यहाँ पे जो इनक्यूबेटर है, ध्यान से देखिए, जो आपका इनक्यूबेटर है हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग उद्भावन पात्र भी बोलते हैं। बात समझ गए? उद्भावन मशीन। अब हम लोग फोटोथेरेपी देख लिए, ठीक उसी प्रकार से इनक्यूबेटर भी होता है। ठीक है, फोटोथेरेपी भी एक डिवाइस की तरह काम करता है, उसमें ट्यूब लगा होता है, ट्यूब का सारा रोल होता है। इनक्यूबेटर भी एक बंद मशीन की तरह होता है, जिसे लोग नहीं बोलते हैं कि जन्म के बाद मशीन में बच्चा को रखा है, शीशा में रखा है, बेसिकली वह इनक्यूबेटर ही होता है। समझ रहे हैं? इनक्यूबेटर एक विशेष मशीन है जो नवजात शिशु, विशेषकर प्री मैच्योर बेबी, जो समय से पहले बच्चा जन्म लेता है, विशेषकर उसको नियंत्रित तापमान देता है, ह्यूमिडिटी नमी देता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। जो बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो वह दुनिया में आने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है। ठीक है, उसे जो है हाइपोथर्मिया रहता है, तापमान बहुत गिरा हुआ रहता है, नमी की आवश्यकता होती है बच्चे को, तो इस सब कंडीशन के लिए इनक्यूबेटर होता है। ठीक है, यूँ कहें तो जो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है बाहर की दुनिया में, तो उसे इनक्यूबेटर में रखा जाता है। और इनक्यूबेटर एक ऐसी विशेष मशीन है जो बच्चे जन्म लेता है, जो उसको नियंत्रित तापमान देता है और नमी प्रदान करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। बेसिकली यह प्री मैच्योर बेबी, अपरिपक्व शिशु या समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे को उपयोग किया जाता है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है इनक्यूबेटर का? तो देखिए, इनक्यूबेटर का उद्देश्य यही है, यह इसलिए ही बनाया गया है ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना हो उसके लिए।
इन्फेक्शन से सुरक्षा दे, क्योंकि यह एक छोटा सा मशीन की तरह होता है। इसमें पर्सनल बच्चे को रखा जाता है, एक बच्चे को एक में रखा जाता है, तो उस अकॉर्डिंग इन्फेक्शन से सुरक्षा होता है। कंट्रोल ऑक्सीजन सप्लाई मिलते रहता है। प्री मैच्योर बेबी की संपूर्ण देखभाल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ड्राइनेस से बचता है, ठीक है। नियंत्रित तापमान के साथ साथ में ऑक्सीजन मिलता है। साथ साथ में यह इसलिए बनाया गया ताकि जो आर्द्रता होता है, नमी होता है, वह नमी प्रदान हो सके। तो ये सब उद्देश्य होता है इनक्यूबेटर का, ठीक है। अब इनक्यूबेटर जो है, तो इनक्यूबेटर का नर्सिंग केयर क्या क्या होता है देखिए। तो इनक्यूबेटर का नर्सिंग केयर टेम्परेचर जो होता है, जो इनक्यूबेटर को हम लोग इनक्यूबेटर की नर्सिंग केयर में टेम्परेचर जो है इतना बना के रखना चाहिए, ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड बना कर रखें, ठीक है। ह्यूमिडिटी स्तर नियंत्रण रखें। स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग का टेक्निक का इस्तेमाल करें। वाइटल साइन नियमित जांच करते रहें। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल का पालन करें। स्किन इंटीग्रिटी की निगरानी करें। तो ये सब नर्सिंग केयर होती है, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो है ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा को आप इनक्यूबेटर में रखे हैं तो 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को उसका मेंटेन रखें। ह्यूमिडिटी स्तर का मेंटेन रखें। स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग का इस्तेमाल करें। संपूर्ण वाइटल साइन नियमित चेक करते रहें। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल का पालन करें। स्किन इंटीग्रिटी की निगरानी करें, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल का हमेशा नियमित जांच करते रहें। तो ये सब इनक्यूबेटर में होता है, तो ये सब चीज़ें नर्स को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अपन फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी अलग अलग आता है, कहीं किसी में एक ऊपर वाला खुला रहता है, ठीक है ना। ऊपर वाला जो है एक खुला रहता है, सिर्फ ये नीचे वाला रहता है इसमें बच्चा को रखने के लिए, ठीक है। और ऊपर से ऐसे ही जो है लाइट जो है बगल से ऐसे पूरा जाता है। अब ये लाइट जो देख रहे हैं, ये लाइट बच्चे पर पड़ रहा है, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आँख को जो है कवर किया हुआ है। यहाँ पे जो है डाइपर लगाया गया है। बाकी पूरा बॉडी देख रहे हैं ना, ओपन है, खुला हुआ है, ताकि यह लाइट जो है पूरा बॉडी को कवर कर सके बच्चा को और ब्लूब्रेन को पिघला सके। तो इसलिए जो है ये फोटोथेरेपी होता है। बात समझ गए। यह ऊपर से नहीं भी रहता है कितना में और किसी में रहता है, तो ये अलग अलग मशीन आता है, लेकिन बाकी टेक्निक यही है कि ये लाइट सीधा बच्चे के ऊपर पड़ता है। लाइट ट्यूब का इस्तेमाल भी हो सकता है, आजकल नए नए आ गया है, तो उसमें गोला वाला भी लाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये है आपका इनक्यूबेटर, ठीक है, इनक्यूबेटर। अब ये इनक्यूबेटर कभी कभी मैं बता दूं कि जो फोटोथेरेपी होता है, तो फोटोथेरेपी मशीन के बगल में अगर लाइट लगा दिया तो वह जो है फोटोथेरेपी बन गया। विदाउट लाइट का अगर सिर्फ ऐसा रहता है तो वह इनक्यूबेटर हो जाता है, ठीक है। इनक्यूबेटर में होता यह है कि इसमें पूरा कनेक्शन रहता है, पूरा बंद रहता है, ठीक है। इसमें बच्चे को टेम्परेचर भी सही मिलता है, ह्यूमिडिटी भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, और बच्चा इसमें जब तक सरवाइव नहीं कर पाता है खुद से, तब तक बच्चे को इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो ये इनक्यूबेटर होता है, एक प्रकार के पात्र होता है जिसमें बच्चे को रखा जाता है। शीशा चारों साइड से बंद रहता है, ठीक है। तो लोग इसी को बोलता है कि बच्चा जन्म लिया है शीशा में बंद है 1 दिन 2 दिन से, ठीक है ना, वो यही होता है। बाकी अलग अलग मशीन का टेक्निक तो अलग अलग होता है। यह मूवमेंटल है, ठीक है ना, और कितना फिक्स भी आता है। तो ये चीज़ें को समझ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।